एक चीज पर आना चाहता हूं। बंगाल में एक डॉक्टर बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कन्नौज में नवाब सिंह जो है एक बच्ची से बलात्कार के मामले में अभी जेल जा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप। चंदौली में जो है नाबालिग से गैंगरेप हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप। अयोध्या में मोहित खान, राजू खान पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप। कानपुर में मौलाना मुख्तार पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप। आप मुझे एक चीज बताइए, हर चीज पर, हर एक माइन्यूट सी जगह पर इतना होना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट लैंड नहीं हुई, उससे पहले राहुल गांधी का वीडियो लैंड हो गया। उसके लिए तो बड़ी जल्दी है आप में। आपके यहां पर आप ही के अलाय पार्टनर के समय में आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के साथ खड़े होने वाले लोग बलात्कार कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा आपका। और यहां पर अगर आप मुझे भाषण देने के, भाषा ऐसी नहीं थी, वैसी थी। एक मिनट शिवम, एक मिनट। अब आप चंद्रमोहन जी, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन सर बंगाल पर और अयोध्या पर और कन्नौज पर क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट, कमेंट, कहीं बयान हो, मुझे दिखा दीजिए इस लाइव शो में। गंगा आज की डेट में हरिद्वार में बहुत बह रही है, थोड़ा सा जल लें और पूरे भाजपा वाले अपने पे छिड़क लें, क्योंकि अगर उनके रहते हुए 10 साल के अंदर एक प्रधानमंत्री और एक भाजपा जो अपने को सशक्त कहती हो, और उनके रहते हुए मेरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मेरी महिलाओं की इस्मत लुकती हो और उनके नेता, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री उसको हर स्टेट और हर पार्टी में डिवाइड देते हो, धिक्कार है ऐसी पार्टी के ऊपर। क्योंकि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे तो लेते हो, और उसी बेटियों को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी में बांट देते हैं। चूड़िया पे नहीं। सुनिए सर, अरे सुनिए चंद्रमोहन जी, आपके पास बीजेपी का कोई नेता, सुनिए ना सर, बीजेपी के किसी नेता पर आरोप लगा तो आपने पार्टी देखकर अपने बयान दिया कि नहीं दिया? कांग्रेस पे, वो सपा पे, लेकिन आपके रहते हुए शिवम एक रिप्लाई, फिर मैं शुभ रास्ता की बात भूषण पे क्या मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्या किया आपने? जब प्रदेश और देश की महिलाओं में सिर्फ तो आपने नाम लेकर बोला ना, बीजेपी का नाम लेकर, मुझे मौका बृजभूषण पर हमला बोलते समय। चलिए मुझे एक चीज बताइए, हाथरस भी तो उत्तर प्रदेश में ही था। हाथरस में भी उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की स्थितियां हुई, राहुल गांधी तुरंत भागकर पहुंच गए, प्रियंका गांधी तुरंत पहुंच गई। आज यही उत्तर प्रदेश है, वही सारी चीजें हैं, उसी प्रदेश में वही अलग अलग शहर है, लेकिन वहां पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का है, इसलिए ये चुप है। पार्टियां देखकर बच्चियों के बलात्कार पर राजनीति करते हो, धर्म देखकर बच्चियों के बलात्कार पर राजनीति करते हो, शर्म नहीं आती आपको? हम तो कहते हैं कोई भी है जेल जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन आपका अलाय जो है, आपका जो कार्यकर्ता है, वही बलात्कार कर रहा है, कम से कम उस पर तो 2 शब्द बोलो। हमें पता है कि आप नहीं जाओगे अयोध्या, हमें पता है कि नहीं जाओगे आप कन्नौज, हमें पता है कि आप नहीं जाओगे कानपुर, लेकिन बोलो तो सही। तुम जिस दहलीज पे बैठे हो, मैं उस दहलीज से प्लीज ये तुम बताइए चंद्रमोहन जी, प्लीज भाषा की मर्यादा आप लोग रखिए। तारिक खान मैं 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं, इसके बाद शुभ रास्ता की बात आऊंगा। रुक जाइए चंद्रमोहन जी, रुक जाइए सर। तमाम ऐसे सबूत है सर को, क्या कौन सा बड़ा ओहदा है? तुम लोग चाहे नवाब सिंह की बात हो या मोहित खान को, कौन सा पार्टी में बड़ा ओहदा है सर? आप पार्टी से निकाल ही देते, कड़ी कार्रवाई कर देते। मोहित खान को तो आपने स्वीकार किया कि पार्टी में है, फिर भी आप एक शब्द बोलने पर नहीं हिम्मत दिखा पाए। तो ये सरनेम देखा जा रहा है क्या? कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन सेलेक्टिव मत होइए। आगरा में इंजीनियर छात्रा के साथ चलती कार में दुष्कर्म, योगी बाबा चुप। बांदा में दुष्कर्म करने के बाद युवती को ओवरब्रिज से फेंका, ये आज की खबर बता रहा हूं। मेरठ में मंचलों की छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने छेड़ा स्कूल, बीच में नहीं बेटा मुन्ना। लखनऊ के बेवकूफ है कि आदमी, आप किस तरह की बात है? तारिक खान अपनी बात रखिए। ये घर परिवार में चौक चौराहे पर नहीं बैठे हैं, तो ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, मुझे फिर बीच में आना पड़ेगा। ये ऐसी बिल्कुल भाषा स्वीकार्य नहीं है सर। नहीं तारिक खान, ऐसी भाषा नहीं, ये बेटा मुन्ना नहीं चलेगा यहाँ पर। कोई यहाँ पर आपका बेटा मुन्ना नहीं है, तो ऐसी भाषा मत करिए। वहां बोलिए भाई, होगा कहीं और। जिसके बेटे मुन्ने हो उसको कहिए जाकर चुप रहिए। अच्छा रुक जाइए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपनी चीजों को तारिक खान मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब शुभ रास्ता, अगर शिवम रुक जाइए, तारिक खान आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि आप फिर भाषा इधर उधर आपकी हो रही है। रुक जाइए, रुकिए। नहीं हो रही है सर, हो रही है। आपके नेता के लिए कोई मिमिक्री कर दी, आपको नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल बोलिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, और आपको विरोध जताना भी चाहिए। लेकिन शुभ रास्ता रुकिए, अगर एक मिनट प्लीज शिवम रुकिए, तारिक खान रुकिए। अब शुभ रास्ता, ये बार सर, ये प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर। शुभ रास्ता की आवाज सिर्फ पौने और जाएगी। शुभ रास्ता, ये बेटा बोल देना, मुन्ना बोल देना, इनको पता है कि हम घिर चुके हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे डिरेल किया जाए, क्योंकि ये बोलेंगे तो सामने वाला पलट कर जवाब देगा, तू मैं होगी, मेन मुद्दे पर डिबेट नहीं होगी।
राकेश जी, मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं देखती हूं कि जब भी नेताओं के बीच में महिला इशू को लेकर के, जेंडर को लेकर के कोई बहस होती है तो यही होता है। चंद्रमोहन जी को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने बात करते करते मेरी महिलाओं शब्द का प्रयोग कर दिया, फ्रेज का प्रयोग कर दिया। अब ये सब ऐसे वाक्यांश हैं जिनसे किसी भी पार्टी, सिर्फ पार्टी की नहीं, उस इंसान से के साथ साथ उस पार्टी की मानसिकता पता चलती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन जहां पे हमारा समाज ही जब जेंडर सेंसिटिव नहीं है तो हम नेताओं से जेंडर सेंसिटिविटी की कितनी उम्मीद करें। आप सोचिए, जूही सिंह से लेकर के चंद्रमोहन शर्मा से लेकर के तारिक खान की भाषा पर तो मैं जा ही नहीं रही हूं कि वो किस तरीके से आज बात कर रहे हैं इस इशू पे, मैं जा नहीं रही हूं। लेकिन मूल मुद्दा ये है राकेश जी कि क्या इस देश में, क्या इस किसी भी प्रदेश में महिलाएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जहां तक बात आती है तो क्या महिलाओं के मुद्दे भी सेंसिटिवली डिस्कस नहीं हो सकते? नहीं हो रहे हैं। तारिक जी की मानसिकता देखिए कि वो गिनाए जा रहे हैं, चाहिए तो यहाँ तो खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे लोग, तो डिस्कस क्या करेंगे? शुभराज साहब, वक्त इतना ही है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त इतना ही। चंद्रमोहन जी, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने दिया, यूपी में आप लोगों को बड़े समय बाद इतनी सीटें आप लोगों को भी मिल गई, तो सर ये कौन सी मजबूरी है भाई? ये दो लड़कों की ताकत, मिली जुगत की, गलत पर भी कुछ नहीं बोलना है। राकेश भाई, बिल्कुल इस बात का मैं विरोध करता हूं। चाहे किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराध हो, वो बहुत घृणित होता है और वो अपराध के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून इन निष्पक्ष जांच करे और इस तरह की जांच करे और ऐसी मिसाल साबित करे कि जो लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके रहते हुए भी अगर देश के अंदर नहीं चंद्रमोहन जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं, मैं सबकी बात बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा, जो करेगा सो करेगा सर। आप सवाल उठाइए, वो सब ठीक है सर, लेकिन राहुल गांधी के साथ मंच पर जो मौजूद आदमी है उस पर आप क्यों नहीं बोल पाते हैं सर? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते हैं? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल पाती हैं? मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे। मैं आप बोल रहा था, आप राहुल गांधी की गणना कर रहे थे, आप राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे थे, इतना भगवान राम के लिए जप लेते तो आपके कर्म ठीक हो जाते। नहीं तुलना मत करिए, जो सिर्फ तुलना मत करिए। देश का कोई नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई हो, वो भगवान राम से तुलना मत करिए, तुलना मत करिए प्लीज। टिमटिमाने लग जाती है। नहीं मैं बिल्कुल टिमटिमाता नहीं हूँ। सवाल से जब आप सुनिए, जब आप सवाल से भागते हैं तो मेरी बत्ती टिमटिमा जाती है। अगर आप चाह रहे हैं तो मेरे जिगरा की चिंता मत करिए, बहुत जिगरा है, क्योंकि हमें आपकी बैंड बजानी है, आपका सच बताना है दुनिया को। सर सुनिए ना, अरे सुनिए चंद्रमोहन जी, ये बैंड बजाने का शौक आपको होगा और आप लोगों के लिए ऐसी भाषा आप लोग करते होंगे सर। एक मेरा सीधा सा सवाल है, नहीं चंद्रमोहन जी सुनिए, मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे इधर उधर की बहस नहीं चाहिए। राहुल गांधी के मंच पर ये आदमी मौजूद था, मैं सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी के मंच पर ये आदमी मौजूद था, राहुल गांधी चुप क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन आपका व्यवहार जो बुलाने के बाद होता है वो बिल्कुल गलत है सर। तो क्या व्यवहार होगा? सवाल ना पूछूं आपसे, कौन मना कर रहा है? सवाल ना पूछूं आपसे, नहीं तो सवाल पूछने के लिए ही बुलाता हूं ना सर। जब मैं आपको व्यवहार की नहीं सुनिए चंद्रमोहन जी, अगर आपको मेरा व्यवहार देखना है आप मेरे घर आ जाइए सर। सुनिए चंद्रमोहन जी, मैं आपको गेस्ट टीम से अपना एड्रेस भिजवा दूंगा, मेरे घर आ जाइए। मेरा व्यवहार देखना है, आपको बड़े अच्छे से खाना पीना खिलाऊंगा, घर का हालचाल लूंगा, आपका हालचाल लूंगा सर। लेकिन ये व्यवहार शो में नहीं चलेगा सर। सवाल होंगे और सवाल उतने ही तीखे होंगे। भाषा बिगड़ी तो मैंने शिवम को भी रोका और तारिक को भी रोका, यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं। सवाल पूछूंगा और उतने ही तीखे सवाल होंगे। व्यवहार देखना है तो घर आइए, यहाँ शो में व्यवहार नहीं चलेगा। के लिए एक व्यक्ति चाहिए, वो मैंने लगा दिया। फिर वही बात, आपके पास आपने बुलाया किस लिए था? फिर जब आपने किसी को सवाल पूछा जवाब दीजिए, तो छेना बजाने के लिए बुलाया था, तो दो छेने वहां पकड़ा दो। नहीं सर प्लीज, ये कोई भाषा थोड़ी नहीं होती है शिवम। एक ही ट्रेंड दिख रहा है सपा और कांग्रेस के पास। मैं अपनी बात कहने शुरू नहीं करा तो सर मैंने कहा ना, आप सवाल से दूर भाग गए। मैं पूछ रहा हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर प्रियंका गांधी चुप क्यों है? इस लड़की पर, उस बच्ची पर चुप क्यों है? आप चले गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, आप पूछिए ना सर, उसको भी पूछिए, लेकिन इस पर भी बोलिए ना सर।